शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के रोज व्रत करे। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संजक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखे। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संदिग्ध नारी, 1 घोड़ा बैल निर्वाहन सहित पालकी लिखे। 16 उपचार द्वारा जल देवों की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पित करे। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मण को दे। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवती को भोजन कराकर उद्यापन करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं श्रावण मास महत्व की कथा का 16वां अध्याय आप सबको सुना रही हूँ। इसके पहले 1 से 15 तक के अध्याय का श्रवण करें, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। उसके बाद ही 16वें अध्याय का श्रवण करें। जब आपको समय हो उसके हिसाब से श्रवण अवश्य करें। इसके बाद अगर आप सबको मेरे ये वीडियो एक भी थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आगे मैं सुनाना प्रारंभ करती हूँ। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करे। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करे। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजवन में वापी खुदवाई थी। उसमें उतरने के लिए बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जल पनार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया था, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी, जिनके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से सहित बगीचे का निर्माण भी कराया था। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी नहीं मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम तो व्यर्थ हो गया, धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। ये वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनत को जल देवों ने आकर कहा, हे धनत, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि दे दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनत का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थानी तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सितांशु और चंडासु नाम वाले 2 लड़के हैं। उसमें बिना विचारे बड़े सितांशु नाम वाले लड़की की बलि दे दे। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखे। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न हो जाएगा। धनत के पुत्र का यो संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन हो, तुम मेरे लड़के हो, अतः मैं भी धन हूँ। मैं अपने पुत्र को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशील पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता घर गई। उस समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा, छोटा लड़का तेरे साथ ही जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसने जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने सितांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया, रमणीक कपड़े भूषणों से सुशोभित किया। वरुण नक्षत्र पूर्व साढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़की की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य बल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न हो पुत्र को नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा करे। 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल चली। उस बावली के पास आई तो उस जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय हो प्राप्त उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग और धन का
खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही और चावल मंगवाकर रमणी पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही, चावल, काकड़ी का नैवेद्य और वायन ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आपने भी उसी दही, चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहाँ से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहाँ से रमणीक पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के साथ चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे, इसका लड़का दे देना चाहिए क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दो। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत करी, उसे जल के बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देख लड़का माँ के पीछे भागता हुआ माता जी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़की की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला लड़की को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो वह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बहुत कठिन था। यदि पिशाच पकड़ ले गए होते तो वो कैसे छोड़ते, और घर के संबंधीगण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला के अपने मकान पर का दरवाजा आ जाने पर उसके आने का समाचार सुनकर वहाँ के लोगों ने कहा। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी। उसके पूछने पर इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़ी पुत्र शीतांशु को देखकर परम आश्चर्यचकित हो प्रसन्न हो पूछा, हे सुचि स्मिते, तूने किस पुण्य या व्रत को किया। हे भावनी, पतिव्रत हो, धन हो, पुण्यवती हो। इस शीतांशु का मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया। तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई, आते समय 3 पुत्रों में आ गई हो। हे शुभ वंश का उद्धार तुमने किया है। शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यो ससुर ने प्रशंसा की और पति देव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वह इस संसार में मनोविलासित भोग उपभोग कर परमानंदित हो। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा है। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल, ककड़ी, फल, बावली, जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ है। इस प्रकार से मैंने श्रावण मास के महत्व की कथा का 16वां अध्याय बताया है, जिसमें सप्तमी के रोज किस व्रत को रखना चाहिए, व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सारी चीजें मैंने आपको बताई। वीडियो थोड़ा पसंद है लाइक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम लिखें।